खुदा का धन्यवाद हो। सो आइए हम खुदा के वचन की तरफ बढ़ते हैं और आज हम एक ख़ास बात पर गौर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पाक कलाम में बहुत सारी सावधानियां हमें बताई हैं और इन्हीं सावधानियों में एक बात पर हम गौर करेंगे। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20। मत्ती दी अंजील 5 अध्याय ओदी 20 आयत। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। सो जब भी हम वचन की किसी भी आयत को, किसी भी वर्ष को पढ़ते हैं, कभी कभी हम पढ़कर निकल जाते हैं, वहाँ पर ठहरते नहीं, मनन नहीं करते, विचार नहीं करते। इसलिए वचन में, उस आयत में छुपी हुई बहुत सारी आशीषें होती हैं जिनसे हम लोग वाकिफ नहीं हो पाते। सो ये आयत बहुत बार हम लोगों ने पढ़ी होगी और हम सिर्फ इतना ही समझ कर निकल जाते हैं कि यीशु मसीह एक मैसेज दे रहा है कि हमें उस समय के जो पुरोहित लोग थे, उस समय में इस्राएल में जो पुरोहित, हमारी भाषा में पंडित लोग जो थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ तुलना करते हुए हमें बताता है कि तुम्हें उन जैसा नहीं होना है। लेकिन आज हम विचार करेंगे कि सिर्फ इतनी ही बात नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारा मैसेज है जिसे हमें सीखने की ज़रूरत है। सो कोई भाई लिख रहा है, एवरी नेटवर्क प्रॉब्लम कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं जी? सो खुदा का शुक्र करते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि हम लोग आसानी के साथ और बिना किसी अड़चन के खुदा के वचन को सीख सकें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, यहाँ पर बात आई है धार्मिकता की, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। दो बातें हैं, हमारी धार्मिकता, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता। शब्द दोनों के लिए ही धार्मिकता आया है और उर्दू में शायद धार्मिकता को रास्तबाजी कहा जाता है। दो लोगों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी धार्मिकता, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता। आज भी दुनिया में अनेक मजहब, अनेक धर्म, अनेक कबीले हैं। सभी किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और सभी अपनी अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने का यत्न कर रहे हैं। सभी यही दावा करने की कोशिश करते हैं कि हम जिस धार्मिकता में हैं वो धार्मिकता दूसरों की धार्मिकता से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बली है। सो धार्मिकता को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह धार्मिकता शब्द पर जोर दे रहा है और कुछ ऐसे लोगों की धार्मिकता का भी जिक्र कर रहा है जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं। लेकिन शायद प्रभु इसमें हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से प्रभु खुश नहीं है।
आज हो सकता है हम लोग भी जिस धार्मिकता में मगन हों और सोचते हों कि शायद ये ठीक है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे समझने या सोचने से ठीक या गलत नहीं होगी। प्रभु यदि उस धार्मिकता पर मोहर लगाता है, यदि वो धार्मिकता प्रभु के मुताबिक है, फिर वो धार्मिकता ठहरेगी, वरना प्रभु की नज़र में वो धार्मिकता नहीं है। और यहाँ पर प्रभु यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर, जब बढ़कर का मतलब आ गया तो इसका मतलब है कि प्रभु चाहता है कि जो नया जन्म पाएं, जो उस राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं, जिनके लिए प्रभु वायदा करके गया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मुझसे किसी भाई ने सवाल किया है, उन्होंने किसी बहन की एक ऑडियो क्लिप भेजा है मुझको कि प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत सारी जगह है और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। तो बहन का सवाल था कि परमेश्वर का तो सारा प्री प्लान है, उसने सब कुछ पहले से ही कर रखा है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ? क्या प्रभु वहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जगह नहीं बनाने गया है? जब प्रभु ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जगह है लेकिन तैयारी करने के लिए जा रहा है, और किस किस्म की तैयारी? क्योंकि सब कुछ जब प्री प्लान है, सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही कर रखा है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह कौन सी जगह तैयार करने के लिए गए हैं? आज हमारा विषय दूसरा है, लेकिन अगर खुदा ने चाहा तो आज रात को थोड़ी देर के लिए इस बात पर खुदा हमको क्या समझाता है उस पर गौर करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम लोग रात को ऑनलाइन होंगे और इस आयत को खुदा के फजल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का जो मतलब था वो क्या था। क्योंकि कोई भी बात प्रभु यूं ही नहीं कहता, और वचन में हर एक बात की जगह जगह पर उसको क्लियर करते हुए प्रभु का आत्मा हमको समझा देता है। रात को थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन होंगे और इस विषय पर सीखेंगे। आइए हम देखते हैं शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता। सामरी औरत ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने तो कहा कि उस पहाड़ पर, और तुम लोग कहते हो कि यरूशलेम में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, ना उस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में, बल्कि वो समय आता है, बल्कि अभी से है कि उसके सच्चे आराधक उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे आराधक, वहाँ पर भी हमारे सामने एक शब्द आता है कि उसके सच्चे आराधक उसकी इबादत आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो क्या पहली जो इबादत थी वो आत्मा और सच्चाई से नहीं थी? जहाँ पहले जो आराधक थे, जैसे लिखा है कि उसके सच्चे आराधक, तो क्या पहले आराधक सच्चे आराधक नहीं थे? दाऊद जिसने इतने ज़बूर लिखे, उनमें सुलेमान के भी हैं, मूसा का भी है। ज़बूरों को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। तो क्या वो लोग सच्चे भगत नहीं थे? कभी कभी हम लोग किसी शब्द को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक डॉक्ट्रिन होती है, उसके पीछे एक विषय होता है। यदि उस विषय को समझे तो फिर वो शब्द हमारी समझ में आ जाता है। यदि विषय ना समझ आए तो फिर एक शब्द को लेकर हम किसी भी चीज़ का प्रकाशन नहीं निकाल सकते। जैसे पिछले दिनों में मैंने बताया था कि एक हमारे ऐसे भाई हैं, ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ
एक बात को पकड़े हुए हैं कि बपतिस्मा जो है वो यीशु नाम में लिखा गया है, तो वो नाम को पकड़ कर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके पीछे जो इतना बड़ा खुदा ने बाइबल में प्रकाशन दिया है, उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। बस उनको यही मतलब है कि वहाँ पर लिखा है कि बाप बेटा पाकरू के नाम में, तो बाप बेटा पाकरू नाम नहीं है, नाम यीशु मसीह है। इसलिए पाकरू आया, उसने प्रकट किया कि यीशु मसीह के नाम में देना, तो वो इसी बात पर अड़े हुए हैं। इसको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, उस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि औरत कहती है और यीशु मसीह उसको सामरी औरत को जवाब देता है कि ना तो उस पहाड़ पर ना यरूशलेम में, बल्कि वो समय आता है, बल्कि अभी से है कि उसके सच्चे आराधक। तो क्या हम लोग ये समझें कि वो पहले जो आराधक थे वो सच्चे आराधक नहीं थे? क्या हम ये समझें कि एलीजा जिसने आकाश से आग मंगवाई थी, जिसके कहने पर आकाश से आग आई थी, क्या एलीजा सच्चा आराधक नहीं था? जिसने कहा कि आकाश बंद हो जाए और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, औंस की एक बूंद नहीं पड़ी, तो क्या एलीजा सच्चा आराधक नहीं था? क्या अलीशा जो उसका शागिर्द था वो सच्चा आराधक नहीं था? मूसा जिसके द्वारा परमेश्वर ने इतने इतने बड़े काम किए, और क्या हम ये समझें कि मूसा सच्चा आराधक नहीं था? अब्राहम जिस पर पूरी बाइबल घूमती है, जिसे ईमानदारों का एक, क्या हम कहें, पंजाबी में कहते तुरा, तो क्या वो सच्चा आराधक नहीं था? याकूब जिसका नाम खुदा ने बदल कर इसराइल रखा, क्या वो सच्चा आराधक नहीं था? सो जब हम शब्दों को पकड़ लेंगे ना, तो कभी हम असली बात पर नहीं पहुंच सकते। एक शब्द को यदि पकड़ लेंगे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा माहौल खुदा ने बना कर रखा, उसको समझना होता है। जब उसे समझते हैं तो फिर सारी बात जो है हमारी समझ में आ जाती है। यीशु मसीह कहता है कि मुझसे पहले जितने आए सब चोर और डाकू थे। तो क्या हम ये समझें कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, सैमुअल नबी जैसे लोग, यशाया नबी जैसे लोग, एलिया अलीशा जैसे लोग, क्या वो सभी चोर और डाकू थे? तो क्या प्रभु यहाँ वहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम ये ना समझे कि उनके बारे में बोल रहा है, तो क्या वो देवी देवताओं के बारे में बोल रहा है कि वो चोर और डाकू थे? देवी देवता कैसे चोर और डाकू हो सकते हैं? सो वहाँ पर अगर लिखत को पकड़ेंगे फिर उसका प्रकाशन हमारे सामने नहीं आएगा। तो ऐसी बातों का प्रकाशन हम लोग निकाल भी लेते हैं, नहीं इसका मतलब ये है, लेकिन जिस बात पर हमने अड़ना है उसके बारे में हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो विचारधारा हम लोग बनाकर बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा मुझसे पहले जितने आए सब चोर डाकू थे, उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि तुम्हारे भीतर मेरे आने से पहले जितने विचार थे, तुम्हारे जितने ख्यालात थे, वो सब चोर और डाकुओं की मानिंद थे। मुझसे पहले वही सब आए हैं, नाश करने वाले, घात करने वाले, उजाड़ने वाले, बर्बाद करने वाले, निंदा करने वाले, चोरी करने वाले, सब विचार आए थे। अब मैं आया हूँ, मुझसे पहले ये सब था। सो ऐसी बातों को तो हम लोग जब कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन जब एक विचारधारा पर अटक जाते हैं फिर मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो यहाँ पर ये फक्की फरीसी जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ एक तरफ वो हमको जागरूक कर रहे हैं, वहीं इनकी कमजोरी के बारे में भी बता रहे हैं। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर, इसका मतलब अगर उनसे बढ़कर होगी तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। दूसरी तरफ दे लेते हैं तो फिर क्या शास्त्री और फरीसी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे? तो वहां पर भी हमारे सामने दो बातें आ जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे शास्त्री और फरीसी ही बदकार थे, या सारे शास्त्री और फरीसी ही धार्मिकता नहीं बल्कि अधार्मिकता का जीवन जीते थे, ऐसा नहीं है। इन
शास्त्रियों और फरीसियों में भी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन ज़्यादा माहौल जो था वो उन शास्त्रियों और फरीसियों का इसराइल में बन गया था जिनसे खुदा नाखुश था। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं, आज भी करोड़ों शास्त्री और फरीसी हैं, लेकिन उनमें से कोई गिनती के ही शास्त्री और फरीसी हैं इस समय जिनसे प्रभु खुश है, जो उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। वही करेंगे जिनकी धार्मिकता प्रभु की नज़र में उस लेवल पर है जिस धार्मिकता की बात प्रभु हमको बता रहा है कि तुम्हारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। सो प्रभु के कहने के पीछे के उस मकसद की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि शब्द दोनों के लिए धार्मिकता आया है। आज कभी कभी हम लोग कह देते हैं वहाँ पर भी तो इबादत होती है जी, वहाँ पर भी तो यीशु मसीह का नाम लिया जाता है जी, वहाँ पर भी तो बाइबल में से ही पढ़कर बताया जाता है जी। तो ये फक्की फरीसी जो लोग थे ये भी मूसा का ग्रंथ ही पढ़कर बताते थे। ये सभी वही परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर की ही बातें करते थे। ये उसी सारे बंदोबस्त को लेकर आगे बढ़े हुए थे, लेकिन खुदा इनसे खुश नहीं था। आज भी जब किसी से बात करते हैं वो कहते हैं वो भी तो पवित्रता के बारे में बताते जी। यदि आप कह रहे हो कि हमें पवित्र होना है तो जहाँ दूसरी जगह पर इबादतें होती वो भी तो पवित्र होने के लिए, वो पवित्र होने के लिए कहते तो हैं, परंतु पवित्र होने का यत्न नहीं करते। वो पवित्र होने के लिए कहते तो हैं, परंतु पवित्रता ही नज़र आती नहीं। सो कहने और करने में बड़ा फर्क है। धार्मिकता की बातें करने और धार्मिक बनने में बहुत फर्क है। धार्मिकता की बातें तो हर मजहब हर जाति के लोग करते हैं, लेकिन जब धार्मिकता को सिद्ध करने की बारी आती है तब कोई बात नजर आती नहीं। थोड़ा सा किसी को छेड़ दो तो उसी वक्त उसके अंदर का सारा छुपा हुआ जो राज, सारे की सारी अधार्मिकता जो है वो उसी क्षण प्रकट हो जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को पिछले दिनों में, पिछले वक्तों में मिला हूँ, उनके साथ बातचीत हुई है, विचार विमर्श हुए हैं, तो उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि उनमें काफ़ी बदलाव आया है। जो पुराने समय में, अज्ञानता के समय में कह लो, जहाँ बचपने के समय में, मसीह में बचपने का भी एक समय है, तो उनमें जो गलतियाँ उनसे हुई हैं वो दावा करते हैं कि अब उनमें वो बातें नहीं रही। लेकिन थोड़ा सा जब उनकी नस को दबाया ना, अंदर की सारी भावना उसी वक्त बाहर आ जाती है। फिर पता चलता है नहीं, ये कहते तो हैं कि हमें चेंज आया है, लेकिन जब चेंज दिखाने की बारी आती है तब चेंज नजर आता नहीं। ये फक्की और फरीसी, ये शास्त्री और फरीसी ऐसे ही लोग थे। ये बाहरी तौर पर अपने आप को बहुत ही धार्मिक सिद्ध करने की कोशिश करते थे और लोग इनको धार्मिक समझते थे। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बाहरी पहरावा, बाहरी चाल ढाल, बाहरी बातचीत बहुत ज़बरदस्त होती है और लोग प्रभावित हो जाते हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था, एक फेसबुक पर एक संत महात्मा जी हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने चादरी ली हुई है, बड़ा जांच रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा टीका भी लगाया हुआ, देखने में एकदम साधु संत महात्मा नजर आते हैं। वैसे ही हमें भी हैं, देखने में तो साधु संत महात्मा नजर आते हैं, लेकिन है नहीं। सो हम देखने में नजर आए वो बात नहीं है, हम होने चाहिए। हम होने चाहिए, जब होंगे ना तब बात बनेगी, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहरी रूप खाली बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम अंदर से नहीं बदले। तो यदि हम कहें कि हम अंदर से बदल चुके हैं तो बाहर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त रेफरेंस दिया था कि फल जब पक जाता है ना तो उसकी पहचान होती है दो तरह से। नंबर एक कि उसका रंग जो है वो बदल जाता है, बाहरी तौर पर पता चल जाता है कि अंदर से फल जो है वो पक गया है। दूसरी उसकी पहचान होती है कि वो नरम हो जाता है। कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनका बाहर से रंग नहीं
बदलता, लेकिन जब उसको आप दबाते हो तो उसकी नरमाई जो है वो सिद्ध करती है कि ये पक चुका है। उसी तरह जो अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, आज हम कहते हैं ना कई बहनों को कि बहन जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, अच्छा प्रचार कर लेती हैं, अगर आप ओढ़नी ओढ़ लें तो और अच्छा लगेगा। तो ओढ़नी ओढ़ना उनके लिए मुसीबत है, उसके ऊपर वो बहुत बड़ा एक पैगाम तो दे देंगे, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि ओढ़नी जो गले में है उसको सिर पर रखना है, बस बात खत्म। इतना आपको बोलने की क्या ज़रूरत है, इसका कौन सा वजन होता है? मेरे ख्याल से पूरी चुनरी का जो वजन हो, मैंने समझता है शायद 50 ग्राम से भी ज़्यादा होगा। सो इतना लेक्चर देने की बजाय अगर आप सिर पर चुनरी ले लें तो बात खत्म हो जाती है। संत पौलुस तो कहता है कि मैं तो हर हीले वसीले से, हर तरीके से कोशिश करता हूँ कि मैं किसी न किसी तरह लोगों में एक नमूना बनकर पेश हूँ। तो आपको कौन सी मुसीबत पड़ी है कि आप इतना लेक्चर देते हो? लेक्चर देने की बजाय सिर को ओढ़ लो, बात खत्म होगी। और अगर आप ये बात मानकर अगली बार अगर सिर ओढ़ कर आ जाओगे सामने ना, वही बंदा जिसने एक हफ्ते पहले आपके ऊपर कमेंट किया था कि आप रॉन्ग हो, वही आपके सिर पर ओढ़ने को देखकर नीचे कमेंट करेगा सिस्टर जी अब ठीक है। तो आप वो काम क्यों नहीं करते जो आपको अच्छा कमेंट मिले? तो तब आपके पास नहीं, बाहर से बदलने से क्या होता है? बाहर तो आप, इसका मतलब है यदि आप बाहर से नहीं बदले फिर अंदर से भी कैसे बदले हैं? यदि अंदर से बदले होते तो आपको एकदम एहसास होता है कि मेरी किसी बात से किसी को ठोकर लगती है, तो मैं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनूं। तो छोटा सा काम है। तो ये धार्मिकता जो है ना, यहीं पर आकर जब सिद्ध करने की बारी आती है तब कुछ नजर आता नहीं। हमको बहुत सारे लोग कमेंट करके बहुत सारी हमारी कमियां बताते हैं, और हम हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि कोई भी ऐसी बात हम अपने में ना रखें जिस बात से किसी को ठोकर लगती है या किसी को ठीक नहीं लगता। हाँ, एक बात में हम समझौता नहीं करते, वचन की सच्चाई के बारे में अगर कोई कहे कि आप ऐसा ना कहो, थोड़ा बहुत समझौता कर लो, तो वो नामुमकिन है। लेकिन यदि मेरे किसी रहन सहन से, मेरे बातचीत करने से हो सकता है, मैं जैसे पौलुस कहता है कि मैं ज्ञान में तो खुदा के फजल से परिपूर्ण हूँ, बोलने में अनाड़ी हो सकता हूँ। सो उसी तरह हो सकता है मैं बोलने में अनाड़ी हो सकता हूँ, शब्द को पेश करने में अनाड़ी हो सकता हूँ, शब्द का उच्चारण गलत करने में अनाड़ी हो सकता हूँ, या जैसे लोग चाहते हैं कि थोड़ा प्रेम से बोलो, हो सकता है मैं क्रोध से बोल जाता हूँ। सो ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। यदि कोई कहे कि आप इसको ठीक कर लो, तो मुझको उसको ठीक करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इससे कि बेहतर कि मैं उनको एक लेक्चर दे दूं अपने आप को सिद्ध करने के लिए, नहीं कि मैं तो ऐसा ही हूं। सो उससे अच्छा है कि ठीक है जी, आपने कहा है, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करूंगा। इतने में बात खत्म हो जाती है। सो धार्मिकता जो है ना, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बड़ी होनी चाहिए। सो अब हमको जब बुलाया है तो हमने उस धार्मिकता को सिद्ध करना है। वो लोग सिर्फ दिखावे की धार्मिकता थी उनकी, लेकिन हमने दिखावे की धार्मिकता नहीं रखनी है। हमने अंदर और बाहर से दोनों तरफ से एक होना है। हमने सिर्फ ये प्रचार नहीं करना है प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो। तो प्रेम हमने वो दिखावे का प्रेम नहीं करना है। वो प्रेम इस तरीके का नहीं करना है कि सामने वाले को मैं उस पर जाहिर करूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बल्कि वो प्रेम इस तरीके से हो कि जिससे आप प्रेम करते हो दूसरे लोग उसको बताएं कि भाई इकबाल आपको बहुत प्रेम करते, दूसरे लोग बताएं, फिर वो प्रेम है। यदि मैं आपके मुंह पर आपसे प्रेम करता हूं तो ये तो दुनिया की एक रीत है और ये चलती आ रही है, चलती रहेगी। सो प्रेम करना और प्रेम कहना वो दो अलग बातें हैं। धार्मिक लोगों ने जिन्होंने स्वर्गीय बादशाहत में प्रवेश करना है, जिसके बारे में यीशु मसीह कहता है कि तुम किसी भी तरीके से उसके राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे यदि तुम्हारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर ना हो। सो प्रेम का आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो बहुत खुश होकर उनके चेहरे को देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है।
बड़े हंसमुख चेहरे होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन वो सारी बातें पुलपुट तक ही सीमित होती हैं। थोड़ी सी नस दबाओ, सारी बातें बाहर आ जाती। पुलपुट का चेहरा और पुलपुट के नीचे का चेहरा साफ नजर आ जाता है। ये लोग ऐसे थे जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि तुम्हारी धार्मिकता इनकी धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। ये लोग ऐसे थे, इनका जीवन ऐसा था। ये लोग दोगले लोग थे, ये दिखावे के कुछ और थे लेकिन भीतर से कुछ और थे। प्रभु इनसे प्रसन्न नहीं था, इनसे खुश नहीं था। एक नए समाज की रचना प्रभु करता है। पहले तो दुनिया भर में से इस यहूदी कौम को चुना, इनके पूर्वजों को चुना, इस कौम के साथ वायदा किया। फिर इनकी इन हरकतों के कारण परमेश्वर इनसे खफा हुआ, लेकिन अब्राहम, इसहाक, याकूब के वायदे को आज भी वो कायम रखे हुए है, याद रखता है। उसी के कारण इन पर रहम हो जाता है, लेकिन खुश नहीं है। प्रभु अपने बोल को पूरा करता है लेकिन इनसे खुश नहीं है। ध्यान रखें कि ये लोग जो थे ना, ये इनका जीवन जो था वो उस तरीके का जीवन नहीं था, लेकिन फिर भी इन पर खुदा इसलिए रहम करता था कि इनके पूर्वजों के साथ खुदा ने वायदा किया था। ये लोग दिखावे के कुछ और थे लेकिन भीतरी से कुछ और थे। खुदा इनसे खुश नहीं था। और अब जबकि इनको सारे दुनिया में से पहले अलग किया, अब फिर खुदा ने एक फैसला किया, मैं एक नए समाज की रचना करूंगा। इस रचना को भी प्रभु यूं ही नहीं करता, वो भी अब्राहम के साथ किया हुआ वायदा है। तुझ में सभी कौम जो हैं वो आएंगी, सभी तुझ में भी मुबारक होंगे। अब्राहम का वंश कहलाएगा, तो वो वंश प्रभु यीशु मसीह है। उसमें फिर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को, आप लोगों को लेकर आया है। उनको भी लेकर आया था, आपको और हमको भी लेकर आया है। अब हमारे साथ उनसे एक स्टेप आगे है खुदा। उनके साथ सारा कुछ जिस्मानी जमीन पर था, लेकिन हमारे साथ सारा कुछ रूहानी और आसमानी है। इसलिए हमारे साथ सख्ताई भी ज़्यादा है, हमारे साथ गिला भी प्रभु का ज़्यादा होगा। हमारी गलती पर प्रभु इनसे भी ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि इनको लहू से नहीं खरीदा था, इनके साथ लहू से नेम बांधा था, लेकिन वो लहू जो था वो मेमनों का था। हमारे साथ उसने अपने ही लहू के साथ नेम बांधा है, तो हमारे साथ उसका सिस्टम जो है वो उनके सिस्टम से अलग है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारी धार्मिकता जो है उनकी धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। अभी एक सेवक हैं, वो मुझको तकरीबन भेजते रहते हैं अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम वगैरह। तो जब मैं उनके हुलिये को देखता हूँ तो उनकी वीडियो देखने को भी मेरा मन नहीं करता कि इन्होंने जो भेजा मैंने कभी खोला ही नहीं है, क्योंकि जब वो उस पोस्ट को भेजते हैं तो उसके ऊपर उनकी फ़ोटो होती है। उस फोटो पर वो जैसे नज़र आते हैं ना, जो लोग तो जानते हैं कि ये किसी चर्च का प्रीस्ट है, वो लोग तो जानते हैं। अगर वो शहर में चला जा रहा हो तो कोई कहे ना कि वो बंदा पास्टर है, तो कोई यकीन नहीं कर सकता। उसका जो बाहर का हुलिया है वो इस तरीके का होता है, यानी कि जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में हम थर्ड क्लास विलन देखते हैं ना, उसका पूरे का पूरा जो बाहरी हाव भाव है, रहन सहन है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है। उसको सड़क पर चलते हुए हर बंदा यही कहेगा कि ये तो कोई विलन जा रहा है। तो शरीर की ख्वाहिशों का गुलाम है, जिस्म की ख्वाहिशों का गुलाम है। तो जो जिस्म की ख्वाहिशों का गुलाम है, रात को हमने देखा था कि जो जिस्म की ख्वाहिशों का गुलाम है वो परमेश्वर का वैरी है, परमेश्वर का दुश्मन है। तो अब जो परमेश्वर का दुश्मन उनको सामने नजर ही आता है, तो उससे हम कैसे प्रेम कर लें? कैसे प्रेम होगा उससे? जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं, उसके साथ हम कैसे प्रेम कर पाएंगे? और खास करके उनसे जो ये दावा करते हैं कि हम प्रभु को समझते हैं, जानते हैं, तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तो फिर उनसे आप कैसे प्रेम करोगे? जो जानते हुए भी परमेश्वर के इंतजाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनसे आप कैसे प्रेम कर पाओगे? इनसे खफा है, इसलिए कहता है तुम्हारा धार्मिकता
उनकी धार्मिकता से बढ़कर, तुम्हारी रास्तबाजी उनकी रास्तबाजी से बढ़कर होनी चाहिए। अगर ना हुई तो किसी भी कीमत पर उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक बात याद रखना जिसको हम लोग बार बार, मैं रिपीट भी करता रहूँगा, सीखते रहेंगे। शब्द दोनों के लिए धार्मिकता आया है। आज भी जो लोग हैं ना, वही हैं, दो तरह के हैं। एक सचमुच धार्मिकता में जीवन जी रहे हैं, एक सिर्फ धार्मिकता का ढोंग कर रहे हैं। तो जो धार्मिकता का ढोंग कर रहे हैं वो जान रखें कि प्रभु उनसे खुश नहीं है, क्योंकि वो इंसानों को तो मूर्ख बना सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं। खुदा उनको अंदर से पूरी बारीकी के साथ जानता है। सो समझे कि हमने अंदर और बाहर दोनों से ही बदलना है। दोनों रूप बदले हुए दुनिया को नजर आने चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। फिलिपियों का खत उसका 3 अध्याय उसकी 9 वर्ष। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9, संत पौलुस का लिखा हुआ फिलिपियों के नाम खत उसका 3 अध्याय 3 बाब उसकी 9 आयत। अब खुदावंद खुदा का दास संत पौलुस इस आयत में प्रभु यीशु मसीह की उस बात को निखार कर पेश करने की कोशिश कर रहा है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये हुक्म दिया था तब संत पौलुस वहाँ पर नहीं था, लेकिन संत पौलुस शरीयत का फनकार है और अब संगति में है, इसलिए प्रभु की आदतों से बखूबी वाकिफ है। तो संत पौलुस अपने जीवन को जीते हुए उस धार्मिकता को सिद्ध करने का यत्न कर रहा है। कौन सी धार्मिकता? जिस धार्मिकता के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहकर गया है कि तुम्हारी धार्मिकता फक्कियों, फरीसियों से, शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। तो अब संत पौलुस इसी यत्न में लगा हुआ है कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आवाज देकर बुलाया है, वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरी धार्मिकता फकीयों, फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। तो यहाँ पर संत पौलुस यूँ लिखता है, और उसमें पाया जाऊं। कैसी धार्मिकता के पीछा कर रहा है संत पौलुस? हर किस्म का वो यत्न कर रहा है कि मैं किसी न किसी तरह उसमें पाया जाऊं। किसमें पाया जाऊं? जिसने उस धार्मिकता के विषय में मुझसे बात की है, जो वैसी धार्मिकता मुझसे चाहता है, जिस धार्मिकता से वो खुश होता है, वैसी धार्मिकता में मैं जाना चाहता हूं और उस धार्मिकता को कायम करना चाहता हूं, ताकि मैं किसी न किसी रीति से उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। आज हम अपनी धार्मिकता को लिए फिर रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिठू पंजाबी च कह दिए। हम लोग अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, यत्न में लगे हुए हैं। हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम ठीक हैं। या तो ज्ञान के वसीले से हम लोग सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ठीक हैं, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान का होना भी हमारी सिद्धता को पेश नहीं करता, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है दुनिया के पास। जब दुनिया पर नज़र करते हैं तो ज्ञान की कोई कमी नहीं पाई जाती, लेकिन जीवन वैसा नहीं होता। तो जब उस ज्ञान के मुताबिक जीवन नहीं है तो फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं, फिर उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। पिछले दिनों में एक भाई का मुझको फ़ोन आया था, एक बहन के बारे में वो बोल रहा था कि उस बहन की हम लोग बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत अच्छी प्रचारक थी, और बोलते कि हमारे मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा स्नेह था, प्यार था, बहुत ज़्यादा इज्जत थी। और बोलते कि उनके साथ हमको सफ़र करने का मौका मिला। और उन्होंने बताया कि हम उनके चर्च के मेंबर तो नहीं थे, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। और उस भाई ने बताया कि उस बहन के साथ हमको सफ़र करने का मौका मिला, और हम लोग लंबे सफ़र में लगभग 10 दिन तक उनके साथ रहे। इस्राएल का टूर था। तो बोलते कि एक जगह हमको फिर ठहरने का मौका जब मिला, एक होटल में, तो वहाँ पर उस बहन का जो हाव भाव हमने देखा और उसके बात करने का जो तरीका देखा, हम लोग हैरान थे कि क्या ये वही बहन है
जिसे हम लोग इतने चाव के साथ, इतनी रिस्पेक्ट के साथ सुनते और देखते हैं। तो बोलता मेरा मन बिल्कुल टूट गया और मेरे मन में ये भी विचार आने लगा कि क्या वचन के मुताबिक कोई ऐसा है भी जो जैसा पुलपट पर नज़र आता है वैसा पुलपट के नीचे भी नज़र आता हो। सो ऐसे बहुत कोई भाई मुझको फ़ोन कर रहा है तो उनसे बेनती है कि वो इस वक्त मुझको फ़ोन ना करें, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन हैं और उनको भी शायद पता होगा, मैसेंजर पर हैं वो। और प्लीज़ आप कॉल ना करें, जब मैसेज ख़त्म होगा तब आप कॉल करें। सो प्यारे अजीजो, आप इस बात को समझें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों के सामने आते हैं कि जब धार्मिकता को धार्मिकता पुलपट पर नहीं दिखाई जाती। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये धार्मिकता नहीं है। यहाँ पर मैं एक बनौटी चेहरा लेकर भी आपके सामने आ सकता हूँ, लेकिन असल में क्या है, धार्मिकता सिद्ध करनी जब है ना, तो पुलपट के उतरने के बाद ही धार्मिकता जो है वो सिद्ध होती है। तो जैसा उस भाई ने कहा कि मैं बहुत खफा हुआ और मेरा दिल टूट गया कि फिर कौन है जो वचन के मुताबिक जी रहा होगा। ये लोग वैसे ही थे। अब संत पौलुस इनकी धारणाओं को पीछे छोड़ते हुए, इनके विचारों को पीछे छोड़ते हुए एक नया काम करने की कोशिश कर रहा है। उस धार्मिकता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है जैसी धार्मिकता से खुदा खुश है। तो वो कहता है कि मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। हमें अपनी धार्मिकता को नहीं दिखाना है और हमें अपनी धार्मिकता का प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी धार्मिकता के बारे में लोगों से सर्टिफिकेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है हमें, हम धार्मिक जिंदगी को जिएं, वो लोग खुद हमारे बारे में गवाही दें। मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको धार्मिक लगता हूं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि लोग आपके धार्मिक जीवन को जब देखें तो आपके बारे में लोग प्रचार करें कि अगर कोई धार्मिक जीवन जी रहा है ना, तो वो एक है जिसको हम जानते हैं। सो प्यारे अजीजो, मुझे याद है लुधियाने में मैं एक बार गया था, तो एक भाई के घर में हम लोग इकट्ठे थे। तो वो बता रहे थे कि शारीरिक और आत्मिक जीवन के बारे में तो बहुतों ने प्रचार किया है, लेकिन प्रचार के लिहाज से यदि कोई जीवन जीकर गया है तो उसने कहा कि मैं एक ही आदमी को जानता हूं और वो कैप्टन सैमुअल साहब हैं, जो कहते थे वैसा जीवन जिए हैं। ये गवाही है। दूसरे आपके बारे में गवाही दें तब मजा है। तो दूसरे भी आज गवाही देते हैं तो वो लोग सिर्फ आपके बाहरी सिस्टम को देखकर कभी कभी प्रभावित होकर आपसे फिर लोगों कहने वो बहुत अच्छे हैं। जो अच्छा है उसके साथ थोड़ी देर रहकर देखो, जहाँ जो रहते हैं उनसे पूछो, फिर आपको वो धार्मिकता का पता चलेगा। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं, उसने कहा मैं उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हालेलुया। एक धार्मिकता व्यवस्था के अनुसार और एक धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। सो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जो धार्मिकता पैदा होती है, वो धार्मिकता का लेवल ही कुछ और है। विश्वास का मतलब भी ये है कि जिस चीज़ को मैं नहीं समझता, जिस चीज़ को मैंने देखा नहीं, उस चीज़ पर मेरा विश्वास है कि वो है, उसे कहते हैं विश्वास। देखी हुई चीज़ को देखकर विश्वास की बात नहीं की जाती। जैसे मैं फ़ोन पर ऑनलाइन हूँ तो मैं कहूँ, कोई मुझे आकर बोले कि आपको पता है ये फ़ोन है, तो मैं बोलूँगा हाँ जी फ़ोन है। लेकिन कोई कहे कि फ़ोन ऐसा होता है, उसको कहते हैं विश्वास। जैसे जब ये फ़ोन शुरू हुए थे, सेल फ़ोन,
तो शुरू शुरू में तो लोग कहते थे जी कुछ समय बाद ना ऐसा फ़ोन आने वाला है जिसमें हम लोग रूबरू एक दूसरे को देख पाएंगे और बात करते हुए एकदम ऐसे ही जैसे हम रूबरू होते हैं वैसे ही बातचीत होगी। तो वीडियो कॉल जिसको आज हम लोग देखते हैं, तो उस वक्त नामुमकिन लगता था, लेकिन साइंस जिस हिसाब से तरक्की भी कर रही थी उस हिसाब से ये विश्वास भी था कि साइंस है तो सब कुछ है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। लेकिन विचारा था ये कैसे पॉसिबल होगा, एक आदमी अमेरिका में बैठा, एक आदमी इंडिया में बैठा, तो हम लोग एक दूसरे को देखकर कैसे कर पाएंगे। तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब देखा तो विश्वास हो गया। लेकिन परमेश्वर पर किया गया विश्वास ऐसा नहीं है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं कि वो है। ये है विश्वास। इसके उलट हम लोग बहुत सारे नास्तिक तो बोलते नहीं, कोई परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा। तो उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था के कारण है से नहीं, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये धार्मिकता कैसे मिलती है? नंबर 1, खुदा का दास क्या कह रहा है, धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण। नंबर 2 आगे और क्लियर करता है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर, यह धार्मिकता वो है जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। आज लोगों को परमेश्वर की ओर से धार्मिकता नहीं मिली है, बल्कि वो धार्मिकता को, अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने के यत्न में लगे हुए हैं। किसी तरीके से कुछ भी करके, कुछ भी पखंड चाहे उनको करना पड़े, कुछ भी पखंडवाद मसीहत में लाना पड़े, वो उनकी कोशिश रहती है कि वो अपनी धार्मिकता को लोगों में सिद्ध करने का यत्न करें। और आज हम लोग देख भी रहे हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। जो धार्मिक हैं वो अधार्मिक सिद्ध हो रहे हैं, जो धार्मिक हैं वो अधार्मिक सिद्ध हो रहे हैं। कैसे सिद्ध हो रहे हैं कि अधर्मियों का अधर्म इतना बढ़ गया है और उनका जो नकली चेहरा वो इतना उभर का सामने आ गया है कि लोगों को नकली जो है वो असली नज़र आ रहा है और जो असली है वो नकली नज़र आ रहा है। और नकलियों के पास ऐसे ऐसे रेफरेंस हैं, ऐसी ऐसी मिसालें देकर लोगों को गुमराह कर देते हैं ताकि असलियों का चेहरा उन पर जाहिर ना हो। धार्मिकता इंसानों वाली नहीं, धार्मिकता परमेश्वर की ओर से होती है, जैसा संत पौलुस कहता है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। जो धार्मिकता पौलुस के पास है ना, वो धार्मिकता परमेश्वर की ओर से उसे मिली है। और क्यों मिली है? क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया है। तो ध्यान रखें, संपूर्ण विश्वास जो परमेश्वर पर किया जाता है, उस विश्वास के द्वारा हमें ये धार्मिकता प्राप्त होती है। और जो परमेश्वर की ओर से धार्मिकता हमको प्राप्त होती है, वही वो धार्मिकता है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहे हैं कि तुम्हारी धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए, फक्कियों फरीसियों जैसी नहीं होनी चाहिए। फक्कियों फरीसियों का जीवन दोगला जीवन है, लेकिन जिन्होंने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है उनका जीवन दोगला जीवन नहीं होना चाहिए। सो प्यारे अजीजों, 2 बातें ऊपर देखी हैं हमने, 2 बातें नीचे देखी हैं। 2 बातें ऊपर क्या देखी हैं कि हमारी धार्मिकता और फकीरों फरीसियों की धार्मिकता, शब्द दोनों के लिए धार्मिकता ये आया है। उसी तरह हम लोग कहते हैं कि पास्टर वो भी पास्टर हैं, आप भी पास्टर हो, उनके पास भी चर्च है, आपके पास भी चर्च, उनके पास भी बाइबल है, आपके पास। बाइबल सभी के पास हो सकती है, लेकिन बाइबल का प्रकाशन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है वो बहुत कम लोग होते हैं। परमेश्वर की ओर से मिले प्रकाशन में और अपनी अकल से प्राप्त किए प्रकाशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हर चर्च ही कहलाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं हर चर्च में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी होती हो। हर सेवक कहलाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं हर सेवक उसकी इच्छा के अनुसार चलता हो। जलंधर के एक बहुत मशहूर चर्च के एक बलीवर के साथ मुझको मिलने का मौका मिला, तो उसका जो स्टाइल था वो बड़ा ही ओवर था। तो मैं जानता था कि वो उस चर्च का मेंबर है, तो मैंने उससे कहा भाई थोड़ा अपना जो
हुलिया वगैरह चेंज करो, क्योंकि आप मसीह की सूरत हो, आपको देखकर लोग मसीह पर ईमान लाएंगे। तो उस वक्त उसको बुरा लगा, फिर कुछ समय उसने प्रभु के वचन को जो मेरे द्वारा दिया गया सुना, फिर वो चेंज हो गया और उसने वो सारा हुलिया जो था वो चेंज कर लिया। कुछ देर संगति में थोड़ा गैप पड़ा, वो हमसे थोड़ा संगति बराबर रख नहीं पाया, और ये कुछ दिन पहले फिर मैंने उसको देखा तो उसका रूप फिर वही था जिस रूप से मैंने उसको पहले भी क्या कहते हैं बताया था कि ये रूप ठीक नहीं है। सो धार्मिक लोगों के साथ रहेंगे तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपका जो सिस्टम है वो धार्मिक लोगों जैसा ही बनेगा, और थोड़ा सा भी धार्मिक लोगों की संगति से आप इधर उधर हुए तो फिर आपका सिस्टम जो है वो सेम वही का वही बन जाएगा। सो प्यारे अजीजो, फरीसियों की धार्मिकता और हमारी धार्मिकता शब्द दोनों के लिए धार्मिकता है, लेकिन हमारी धार्मिकता जो है वो स्वर्ग में प्रवेश करने वाली धार्मिकता होनी चाहिए। यदि हमारी धार्मिकता फकीयों फरीसियों जैसी रही तो हम उसमें प्रवेश करने नहीं पाएंगे। दूसरी बात, संत पौलुस ने यह सिद्ध किया कि मैं उसमें पाया जाऊं, वो उस धार्मिकता का पीछा कर रहा है जिस धार्मिकता के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। और इस धार्मिकता के बारे में मैंने देखा कि ये धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा की धार्मिकता के बारे में नहीं बात कर रहा, बल्कि जो विश्वास से प्राप्त होती है और परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से जो धार्मिकता प्राप्त होती है उस धार्मिकता का जलाल ही कुछ और होता है, और उस धार्मिकता में जो मिलने वाला प्रकाशन है वो प्रकाशन ही कुछ और होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं रोमियो का खत, उसका 10 अध्याय, उसकी 2 और 3 वर्ष, उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 2 एंड 3, रोमियो का खत 10 बाब, उसकी 2 और 3 आयत। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। ध्यान रखना, इस वर्ष को आप लोग बार बार पढ़ना, खुदा और इसका प्रकाश आप पर उंडेलेगा यदि आप आत्मा के द्वारा इस वर्ष को समझने की कोशिश करेंगे, यत्न करेंगे। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन है। संत पौलुस गवाही देता है, जैसे हम लोग गवाही देते हैं लोगों की, वैसे ही संत पौलुस ये कह रहा है कि मैं उनकी गवाही देता हूं कि परमेश्वर के लिए उनको धुन है। धुन का मतलब है कि उनको लगन है परमेश्वर के लिए उनको, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। आज देखते हैं ना आप लोग, कितना लोगों में क्रेज है मसीहत में, दूसरे मजहबों में। मुझे याद है हम लोग एक बार राजस्थान में गए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक वहाँ पर बहुत मशहूर जगह है, आई थिंक वो जगह का नाम रामदेवड़ा है। सो बीकानेर से काफ़ी दूर आगे 200 किलोमीटर निकल जाता है आगे। तो लोग कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से पैदल चलकर, जून महीने में वहाँ पर मेला लगता है तो लोग 200, 300 किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ पर जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात है, उनमें कुछ लोग नंगे पैर होते हैं। कितनी आस्था है उन लोगों में। ये जो हमारे मसीह लोग हैं ना, ये जो कहते हैं कि हमें असली धार्मिकता मिली है, जब हम असली धार्मिकता में चल रहे हैं। इनको तो कोई चाहिए जो इनको घर से पिक करे और चर्च तक लेकर जाए, फिर चर्च से लेकर घर तक पिक करे। इनके पास बहाने होते हैं कि चर्च दूर है, हम लोग आएँ कैसे। और ये लोग दावा क्या करते हैं, हम लोग दुनिया से अलग हैं, हम लोग चुना हुआ वंश हैं, परमेश्वर की शाही मंडली हैं, जाजकों का समाज है। तो इनके पास अपनी धार्मिकता को, जैसे पौलुस ने कहा ना, कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से नहीं। सो पहले अजीजा ये बात याद रखो कि हम लोग जो है ना वो सिस्टम ही अलग है। वो लोग कितना और इधर हम लोग पहले जब मसीह में नहीं थे तो हम लोग माता के जाया करते थे, तो वहाँ पर भी हम लोग देखते लोग लेट कर जाते हैं, लेट जाते हैं, फिर वहाँ पर निशान लाते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर वहाँ पर निशान लगाते हैं। होशियारपुर से लेकर चिंतपूर्णी तक पूरा पहाड़ी इलाका लेट कर जाते हैं। और हमारे पास बहाने कितने होते हैं, चर्च दूर है कैसे आएँ, अगर कोई लेकर जा सकता है तो फिर हम आ सकते हैं, अगर लेकर नहीं जा सकता तो फिर हम
नहीं आ सकते। अस्पताल में तो आप ही चले जाते हो ना, दूर हो चाहे, रश भी हो, बंदोबस्त भी हो जाता है। अस्पताल में जाने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए आपके सारे इंतजाम हो जाते हैं। कहीं कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला हो, वहाँ पर जाने के लिए आपके पास सभी इंतजाम हो जाते हैं। चर्च आपको दूर लगता है और फिर दावा क्या करते हो, हम लोग सही प्रकाशन में हैं, हम लोग सही धार्मिकता का जीवन जीते हैं। शुक्र करो खुदा ने एक अलग सा सिस्टम आपके लिए रख छोड़ा है। वरना अगर खुदा ये बाहरी धार्मिकता के सिस्टम को देखता और बाहरी इबादत के सिस्टम को देखता और उसके हिसाब से फिर वो तुलना करके कि किसकी धार्मिकता किस लेवल पर है, फिर उसको मैं लेकर जाऊंगा, अगर उस हिसाब से खुदा सोचता तो मसीही लोग बहुत पीछे होते, दूसरी कौमों के लोग बहुत आगे निकल जाते। उनमें डर है, उनमें खौफ है। हम लोग देखो ना, क्या कितनी इजाज़त दी है हम लोग कैसे कहते हैं, यसु ने ये किया जी, यसु उत्थे गया जी, यसु ने इदा किया जी। हम लोग ऐसे ही यसु मसीह का नाम लेते हैं जैसे कोई छोटे भाई का ना लेता हो, जैसे कोई किसी आम शख्स का नाम लेता हो, ऐसे जैसे दुनियावी तरीके पर हम किसी को बड़े ही गलत शब्दावली के साथ बुलाते, ऐसे यसु 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 ऐसे हम लोग करते हैं ना। वो लोग कैसे अपने प्रभुओं का नाम लेते हैं, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण। सिखों में जाओगे वो लोग कितने आदर से, मुसलमानों में जाओगे वो कितने आदर से, और हम लोग, और फिर क्या कहते हैं, हमारी धार्मिकता दूसरों के से बढ़कर है। प्यारे अजीजों, खुदा का शुक्र करो कि उसने हमारे साथ रिश्ता है इस तरीके से कायम किया है कि हम यदि उसको यस्सु कहकर भी बुलाएं तो भी वो नाराज नहीं होता, बल्कि उसने ये हक दिया है कि हम इस ढंग से भी उससे बात कर सकते हैं। परंतु यदि उसने ये अधिकार दिया है फिर भी दूसरे लोगों में हम लोग गिरावट का कारण ना बने, इसलिए उसका नाम थोड़ी इज्जत के साथ भी लिया जाए तो कोई बेइज्जती वाला काम नहीं है। तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से उत्तम होनी चाहिए, तुम्हारी धार्मिकता दूसरी कौमों की धार्मिकता से उत्तम होनी चाहिए, तुम्हारा चाल चलन दूसरी कौमों से उत्तम होना चाहिए, तुम्हारा हर सिस्टम जो है वो दूसरे लोगों से अलग होना चाहिए, फिर तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। परंतु हम देखते हैं कि हमारा तो सिस्टम दूसरों से कहीं गया गुजरा है। हम लोग दूसरों से बहुत नीचे के ग्राफ पर हैं, फिर भी घमंड इतना है, और ऐसे हम लोग समझते हैं कि यीशु मसीह ने जैसे हमारे हाथ में स्वर्ग की टिकट दी हुई है और प्लेन आना है और हमने बैठकर चले जाना है। प्यारे अजीजों, यदि धार्मिकता फरीसियों से, शास्त्रियों से ऊपर ना हुई, स्वर्ग में प्रवेश करना तो दूर की बात है, स्वर्ग को देख भी नहीं पाओगे। सो विषय लंबा है, अगले संडे को फिर इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। टाइम हो गया है। खुदा आपको बहुत आशीष और बरकत दे, और दुआ में याद रखें। और आज खुदा ने चाहा तो रात को थोड़ी देर ऑनलाइन होंगे अमेरिका के लिहाज से एक विषय को लेकर, लेकिन जो हमारा विषय चल रहा है अंतिम दिनों में क्या कुछ होगा वो हम लोग कल हाजिर होंगे, लेकिन आज कोशिश करेंगे शाम को एक विषय है उस पर थोड़ा विचार करेंगे। और वो विषय है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। सब कुछ तो पहले प्री प्लान है, तो फिर यीशु मसीह कौन सी जगह है जिसको तैयार करने के लिए गया है, वो तैयारी किस चीज़ को दिखाती है, उस पर हम लोग आज रात को विचार करेंगे। दुआ में याद रखना। खुदा आप सबके साथ हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी मेहरबानियों के लिए, तेरी आशीषों के लिए खुदावंद, और तेरे उन लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जिन्होंने तेरे वचन को बड़ी संजीदगी के साथ सुना खुदावंद, और सचमुच हर जिंदगी ये फैसला ले हमारी धार्मिकता उस धार्मिकता के बराबर हो जिस धार्मिकता के विषय में तूने ये वायदा किया है कि यदि उस किस्म की धार्मिकता होगी तो तुम स्वर्ग में प्रवेश करने पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सो एक एक ज़िंदगी पर फजल कर मेरे पिता कि हर ज़िंदगी उस धार्मिकता को प्राप्त हो ताकि वो तेरे राज्य में प्रवेश कर सके। हर एक ज़िंदगी को तेरे मुबारक हाथों में देते खुदावंद। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, सब पर तेरे रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में।
आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।